ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी बेस्टी साशा के साथ में कॉल पर होती है। साशा उसे कह रही थी अपने भाई के साथ शादी करने के लिए क्योंकि वो लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और अगर वह ऐसा करती है तो उसे यहाँ पर उसकी वाइफ बनने के लिए मंथली सैलरी भी मिलेगी, रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो फिर यहाँ पर सूजी को डाउट जाता है। सूजी बोलती कि कहीं तुम मुझे बाकियों की तरह दुबई में छोड़ कर तो नहीं आ जाओगी ना, कहीं तुम मुझे सेल तो नहीं कर रही हो। साशा कहती कि तुम्हें और सेल कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, और ऐसे में तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा भाई हैंडसम है, रिच है, उसके पास बस यहाँ पर एक वाइफ की कमी है जो कि ग्रैंडपा यहाँ पर पूरी करना चाहते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड को जिसका नाम यहाँ पर गोलिन होता है। मिस्टर गो को यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि इसे देखिए, यहाँ पर अभी आखिरी बैच बचा है जहाँ पर आपको इनमें से आपकी वाइफ को चूज करना होगा। तो फिर यहाँ पर गो अपने ग्रैंडपा को कॉल कर लेता है एंड बोलते कि चलिए इनमें से मुझे बताइए कि आखिर मैं किसे अपनी वाइफ बनाऊं। तो ग्रैंडपा यहाँ पर गो पर गुस्सा करते कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें चूज करना है, मैं तुम्हारी वाइफ को क्यों चूज करूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ नाम के लिए शादी करोगे, शादी ऐसे ही नहीं हो जाती। एंड यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए कॉल को कट कर रहे होते। वही दूसरी यहाँ पर साशा सूजी को लेकर ऑफिस तक आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे अपने भाई को दिखा रही थी। सूजी बोलती कि इतनी सारी लड़कियां इसकी कैबिन में क्या कर रही है। तब साशा उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने को उसे ऑलरेडी कह दिया है, शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टीज उसके नाम बिल्कुल नहीं होने वाली है, सब कुछ यहाँ पर ग्रैंडपा मुझे दे देंगे और दान कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इसने इतने अलग अलग ब्लाइंड डेट्स को फिक्स किया है ताकि वो किसी एक के साथ में शादी कर सके। सो उसे कहते हैं कि लेकिन उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब इन ऑप्शंस में से वो मुझे क्यों ही सिलेक्ट करेगा। साशा बोलती कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ लो, लेकिन हाँ सैलरी आने पर मुझे पार्टी देना मत भूलना। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे खींच कर ऑफिस के अंदर ले जाती है एंड यहाँ पर वो सूजी को धक्का मार देती है जहाँ पर सूजी घूमते हुए गिर जाती है मिस्टर कूपर और डर के मारे यहाँ पर वो उठ जाती है। लेकिन यहाँ पर डाउटफुल बात ये होती है कि आखिर यहाँ पर सूजी अपने घर से क्यों भागना चाहती है। तो हमें फिर यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी आराम से बैठकर यहाँ पर अपनी पेंटिंग को फिनिश कर रही थी कि एकदम यहाँ पर उसकी सिस्टर शीन आ जाती है चिल्लाते हुए अपने मॉम डैड के ऊपर कि ये देखो यहाँ पर मेरी ड्रेस को क्या हो गया, और उसकी ड्रेस यहाँ पर असल में खराब हो गई थी जिसका इंजाम यहाँ पर वो सूजी के ऊपर लगा रही होती है। तब गुस्से में उसके मॉम डैड यहाँ पर सूजी को बुलाते हैं एंड कहते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। सूजी कहती तो है कि मुझे पता नहीं आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर शीन बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती है कि सूजी को तो पता था कि मैं यहाँ पर मिस्टर लीन के साथ में जाने वाली हूँ ब्लाइंड डेट पर, इसलिए उसने मेरी ड्रेस की ये हालत कर दी है, पर एज ए सिस्टर उसे मुझसे जेलस नहीं फील करना चाहिए। अंकल का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है जहाँ पर वो सूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं। सूजी कहते कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी अच्छी और महंगी ड्रेस को खराब कर दूँ, मेरे पास यहाँ पर ड्रेसेस खराब करने के अलावा और भी ढेर सारे काम है, और आखिर आप मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। पर उसके डैड तो बहुत गुस्से में होते हैं जहाँ पर वो सूजी को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि अभी के अभी अपनी बहन से माफ़ी मांगो। सूजी यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर देती है बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी गलती होती नहीं है तो वो माफ़ी क्यों ही मांगेगी। एंड यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके साइड लेने के लिए तो क्या सुनने की तक बात उनकी रेडी नहीं थे। सूजी कहने लग जाती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ ये सब कुछ यहाँ पर 11 साल से चल रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आप लोगों को और सहन कर कर नहीं रह सकती हूँ और इस घर में भी नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद वो अपना लगेज लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। अंकल कहते कि मुड़ कर भी यहाँ पर मेरे घर की तरफ आना मत, और सूजी भी यहाँ पर अपनी बातों पर टिक जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो वहाँ से जा रही थी और फिर जाते जाते रात को उसे फाइनली यहाँ पर साशा का कॉल किया था और तभी यहाँ पर उन सभी की प्लानिंग हुई थी। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सूजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो वो यहाँ पर गो से कहने लग जाता है कि जरा मुझे बताना कि आखिर तुम मेरी वाइफ क्यों बनना चाहती हो। सूजी कहती कि वो इसलिए क्योंकि मैं घर से झगड़ा कर कर बाहर निकली हूँ और मैं अपने घर पे वापस नहीं जाना चाहती, तो मुझे रहने के लिए घर चाहिए, और मेरे घर वाले हमेशा से मेरी सिस्टर की बात सुनते हैं, मेरी बातों का भी सुनते नहीं है, तो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी चाहिए, और तुम रिच हो तो फिर तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। लीन कहते हैं कि तुम बातें तो यहाँ पर बड़ी अच्छी कर लेती हो, लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा से परमिशन मांगनी होगी, अगर वो तुम्हें अप्रूव करते हैं तो फिर बड़ी खुशी वाली बात है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा को वीडियो कॉल कर देते हैं
एंड यहाँ पर सूजी उन्हें बटरिंग करना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा है या फिर डैड है। तब वो कहता है कि वो मेरे ग्रैंडपा है, डैड नहीं। सूजी बोलते हैं कि ग्रैंडपा आप इतने ज़्यादा यंग हो कि मुझे आप ग्रैंडपा कम, यहाँ पर डैड ज़्यादा लग रहे हो। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको डैड बुलाओ या फिर ग्रैंडपा बुलाओ। ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी बातों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम बातें करने में तो बड़ी प्यारी हो। इतने में यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस कर दिए कि वो यहाँ पर गोलिन का साथ हमेशा हमेशा के लिए देगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। एंड इतने में यहाँ पर वो पैसे की बात करने लग जाती है। कहती है कि ग्रैंडपा वो 3 मिलियन का क्या, आपने कहा था कि जो इसकी वाइफ बनने के लिए रेडी होगा उसे 3 मिलियन मिलेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि 3 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, तुम एक बार मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ, 70 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जितनी शौक यहाँ पर बाकी की लड़कियां होती हैं उससे ज़्यादा शौक तो यहाँ पर साशा और सूजी हो गई थी 70 मिलियन को सुनकर। और साथ साथ यहाँ पर गोभी कि इतनी जल्दी यहाँ पर ग्रैंडपा ने इसे अप्रूव कर दिया। और बात इससे ज़्यादा आगे बढ़े इतने में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब क्या पता ये 2-4 बातें और कर ले और पूरी कंपनी और प्रॉपर्टी ही इस लड़के के नाम पर आ जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो सूजी को अपना क्रेडिट कार्ड देता है, ये कहते हुए कि ये VIP कार्ड है और इसके अंदर 2 मिलियन है, शादी के तक तुम यहाँ पर इसे रख सकती हो। इसके पहले कि हम यहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट लेकर आ जाए। तो फिर यहाँ पर उसे ढेर सारा थैंक यू बोलने लग जाती है। और वही दूसरा यार वहाँ पर वो लोग सभी की सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कह देते, जहाँ पर सभी लड़कियों को सूजी से तो बहुत जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे ताकि वो लोग यहाँ पर गोलिंग को इम्प्रेस कर सके। और कब से वो लोग उसका वेट कर रहे थे, लेकिन सूजी तो यहाँ पर मिनटों में आई और मिनटों में यहाँ पर उसका काम खत्म हो गया और अप्रूव भी हो गया। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट गोलिन से पूछने लग जाता है कि बॉस आपको नहीं लगता है कि लड़की थोड़ा सी क्यूटिक है। वो कहते कि कोई बात नहीं, हमें इसे हैंडल करना होगा। एंड मनी मन कह रहा होता है कि क्यूटी के साथ साथ क्यूट भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गोलिन के असिस्टेंट को देखें तो वो भी यहाँ पर दिखने में कुछ कम नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर पैसे मिलने के बाद सूजी और दर यहाँ पर शाशा चले जाते एकदम हैवी डिनर करने के लिए। और इतना सारा खा खा कर उन्हें तो बहुत मजा आ गया था। लेकिन इतने में वहाँ पर जाने कहाँ से शीन आ जाती है, जो सूजी से कहती है कि आखिर तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कैसे कर रही हो और ये सब कुछ खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। सूजी कहते कि इन सब से तुम्हें क्या मतलब है, मेरी मर्जी हो कि मैं जहाँ भी जाकर खाऊं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली। शीन कहते कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और ऐसे भी तुम जहाँ जहाँ जा रही हो तुम यहाँ पर हमारे फैमिली का नाम कैरी करते जा रही हो। तो अगर तुम कुछ करती हो तो हमारी फैमिली रेपुटेशन पर दाग उछलेंगे। और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और एज ए सिस्टर मेरा फर्ज बनता है तुम्हें यहाँ पर चीज़ें सिखाना। सूजी बोलते कि ओ प्लीज़ दीदी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ और स्पेशली पूरे फैमिली के साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया है। और लगता है तुम भूल रही हो कि मुझे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया गया है। तो फिर किस बात की पनिशमेंट और किस बात की चीज़ें कर रही हो तुम यहाँ पर। सीन तो यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारी ज़बान भी बहुत ज़्यादा चलने लग गई है, अब मुझे तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा अपने पेरेंट्स के बदले में। वही दूसरी यहाँ पर वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने के ला रही थी, लेकिन यहाँ पर सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है। कहते कि माना कि तुम पहले भी यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करती ही आ रही थी, लेकिन वो सब पहले की बात थी, अब तुम मुझे यहाँ पर टच भी नहीं कर सकती हो। शीन बोले कि तुम्हारी जबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। और यहाँ पर सूजी बोलते कि हाथ भी चलते हैं और वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आता है। और वो समझ जाती है कि अब वो सूजी से फाइट बैक नहीं कर सकती, क्योंकि सूजी यहाँ पर चुप जो नहीं रहने वाली है। तो फिर गुस्से में आकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर साशा सूजी को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। फिर इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर शीन होती है जो कि रोते रोते यहाँ पर घर चली जाती है। एंड यहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंकल कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा कसा वो सच है। शीन कहते कि हाँ डैडी, वो वहाँ पर फ्री के खाने खा रही थी, मैंने उसे मना भी किया तो फिर उसने आकर मुझे यहाँ पर थप्पड़ मार दिया। और बस इतना ही नहीं, उससे ये तक कहा कि तुम्हारे मॉम और तुम्हारे डैड यहाँ पर मेरी लाइफ में दखलंदाजी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम लोग कोई नहीं होते हो मुझे यहाँ पर चीज़ें सिखाने वाले। अंकल का गुस्सा तो यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है कि ये लड़की घर के बाहर कदम रखती है पूरी बदतमीज़ बन गई है। तो वो उसे कहते कि तुम रो मत, हम जाकर यहाँ पर उस लड़की से मिलेंगे और देखना नील डाउन करवाते हुए उसे सबक भी सिखाएंगे और माफ़ी भी मंगवाएंगे। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं गुको और सूजी को, जहाँ पर वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली ले ही लेते हैं। जहाँ पर सूजी गु से पूछती है कि आखिर हम यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए कब जाने वाले हैं। गु कहता है कि चलो अभी। एंड यहाँ पर सूजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पर वो उसे हनी और तो हस्बैंड कहकर बुलाने लगती है। इतने में यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। सूजी उसे कहते कि हमें तो यहाँ पर ग्रैंडपा के घर पर जाना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर मॉल के बाजू में लेकर आ गए हो। वो कहते कि इसलिए
ताकि तुम यहाँ पर अपने आउटफिट को चेंज कर सको। और इतने में यहाँ पर साशा आ जाती है, जहाँ पर दोनों बेस्टीज एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा उछलने लगती हैं। साशा बोलते कि मेरे भाई ने तो मुझे यहाँ पर नौकर बना के रखा है, 2 घंटे से मैं यहाँ पर तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। सूजी कहते कि वो इसलिए क्योंकि फाइनली हमने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले ही लिया है। इतने में यहाँ पर गो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है एंड कहते कि पूरा मॉल मेरा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो शॉपिंग कर लेना और इस कार्ड से पेमेंट कर देना। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर साशा बहुत खुश होती है। कहते कि तुम्हें पता है मुझे मेरी एंटायर लाइफ में ये कार्ड उसने टच तक नहीं करने दिया, लेकिन आज ये कार्ड तुम्हें यहाँ पर मिल चुका है। सुजी को यहाँ पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। फिर वो दोनों के दोनों यहाँ पर शॉपिंग करने चले जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ढेर सारे आउटफिट्स ट्राई करते हैं, ज्वेलरी पीसेस खरीदते हैं और ढेर सारे डिजाइनर बैग भी। जैसे उनकी शॉपिंग होती है वो लोग बाहर क्यों चले जाते हैं एंड यहाँ पर उन्हें उनकी स्पोर्ट्स कार में पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों की दोनों तो और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और यहाँ पर शॉपिंग उनकी खत्म होती नहीं है, वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट में अपना न्यू घर नहीं अपना न्यू बंगलो खरीदने के लिए, जहाँ पर सूजी को एक घर बहुत पसंद आता है। और फिर क्या ऑन द स्पॉट यहाँ पर वो घर की चाबी सूजी को दे देता है, जहाँ पर सूजी वो चाबी खुशी खुशी अपनी बेस्टी साशा को देती है। और इधर यहाँ पर गो से ज्यादा खुश तो सूजी और साशा थे। वही दूसरी यहाँ पर वो अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर उसे बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो ये सोची थी कि ये सब कुछ एक रियलिटी है या फिर सपना। एक ही दिन में मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, एक ही दिन में मुझे स्पोर्ट्स कार मिली है और एक ही दिन में यहाँ पर इतना लग्जरियस विला, कहीं सचमुच ये सब सपना ना निकले। वही इतने में यहाँ पर गो आ जाता है, जो यहाँ पर आकर उसे देखने लग जाता है एंड यहाँ पर वो दोनों की क्लोजेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर सूजी मन ही मन कह रही होती है कि बस यहाँ पर इसका बैंक बैलेंस ही नहीं बल्कि इसके मसल्स भी यहाँ पर कितने ज्यादा अच्छे हैं। वही दूसरे यहाँ पर गो से कहने लग जाता है कि कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव तो नहीं पकड़ा। और सूजी बस वही सोच रही थी कि काश यहाँ पर उसे उसकी मसल्स को टच करने मिले। खुद को सामने से बोलने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो फिर यहाँ पर मेरे मसल्स को फील कर सकती हो, जहाँ पर सूजी अपने आप को समझा रही होती कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। गू कहता है कि आराम से सो जाओ, कल मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रैंडपा और मॉम से मिलवाने के लिए चलूंगा। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर सूजी अपने आप को समझा रही थी कि सूजी तुम्हें यहाँ पर पैसे पर फोकस करना चाहिए, ना कि यहाँ पर एक लड़की के मसल्स पर। मसल्स तो यहाँ पर किसी के भी आ जाते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन और उसके मॉम डैड को, जहाँ पर शीन अपने डैड से पूछ रही होती है कि आखिर आपने यहाँ पर सूजी को घर पर बुलाया क्यों नहीं है। तब उसके डैड यहाँ पर उसे बता रहे थे कि सूजी को मैं यहाँ पर पूरे सिटी में सर्च कर चुका हूँ, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता है ही नहीं, ऊपर से यहाँ पर उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। शीन कहते कि लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है, अगर आप उसे बुलाएंगे तो हम यहाँ पर उसे पनिश कैसे करेंगे। उसकी मम्मा कहते कि तुम फिक्र मत करो, देखना कुछ ही दिनों में वो लड़की अपने आप यहाँ पर घर पर आ जाएगी, आखिर कितने दिनों तक अकेले बाहर रह सकती है वो। वही इतने में यहाँ पर अंकल को सूजी का कॉल आने लग जाता है। सूजी बड़े नॉर्मली उनसे पूछती है कि आप कैसे हो, लेकिन अंकल का कैसे हो का आंसर बड़ा गुस्से में होता है कि जहाँ पर भी हो तुरंत ही घर पर आ जाओ। वही इतने में यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड से फोन ले लेती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गुस्से में यहाँ पर अंकल उसे चिल्लाते जाएंगे, जिस वजह से सूजी और गुस्सा हो जाएगी। और यहाँ पर वो सूजी को बड़े प्यार से समझाने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे मिस्टर कू के साथ वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर नहीं जा पाई है, और तुम्हें पता है हमें यहाँ पर खबर मिली है तो मिस्टर गो ऑलरेडी किसी को तो पसंद करते हैं, और तुम्हारी वजह से अपॉर्चुनिटी हमारी हाथों से निकल गई है। सूजी यहाँ पर अपनी मॉम से पूछती कि आपको पता भी है कि आखिर मिस्टर गो की वाइफ कौन है, और यहाँ पर उसकी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जहाँ पर सूजी मुस्कुराने लग जाती है, यानी कि ब्लश करने लगती है। आंटी कहती है कि देखो जो हुआ उसे भूल जाते, हम तुम्हारे मॉम डैडी तो है, चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और ऐसे भी तुम्हारे डैड का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है, गुस्सा तो उनके सर पर 24 घंटे रहता है। तुम घर पर वापस आ जाओ, यहाँ पर हम तुम्हें बड़े प्यार से वेलकम करेंगे। अपनी मॉम की बात को सुनकर यहाँ पर सूजी भी थोड़ी सी बहक जाती है कि इन दी एंड वो लोग मेरे मॉम डैडी है, तो फिर मुझे इतना भी उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उनसे कहते कि ठीक है, कल मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर आंटी बहुत खुश हो जाती है। कॉल कट होने के बाद जीन यहाँ पर अपनी मॉम से कहती कि मॉम आखिर आप उससे सचमुच माफ करने वाली हो। आंटी कहती कि नहीं बेटा, ये सब कुछ तो बस एक नाटक है, ताकि वो एटलीस्ट घर तो आ सके, उसे घर आने दो, फिर हम यहाँ पर से सबक सिखाएंगे। शीन कहती कि मुझे पता था आप दोनों मेरे बेस्ट पेरेंट हो, आप मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। वही दूसरी यहाँ पर बेचारी सूजी होती है, जिसे लग रहा था कि अभी भी यहाँ पर उसकी मम्मा उसके डैड उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। एकदम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर तो गो
जाने के लिए भी रेडी हो जाता है और यहाँ पर सूजी तो अभी अभी उठ कर आ रही थी। सूजी को यहाँ पर ढंग से कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था और उसका एंकल यहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है, जहाँ पर मिस्टर गुड से बचा ही लेते हैं। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सूजी का हार्ट बीट भी लाउड एंड फास्ट हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि माफ़ करना, मेरा ध्यान नहीं था। वो कहता है कोई बात नहीं, फिलहाल मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, कुछ रहा तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। और इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर किस कर कर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर साशा चुपके चुपके देख रही थी, जहाँ पर गू साशा को उसे चढ़ाने से मना करता है। एंड यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि आखिर उसकी हार्ट बीट को क्या हो गया है। फिर उसे लग रहा था कि नहीं नहीं, मुझे लव नहीं हो सकता, उससे मुझे इतने सारे पैसे तो दिए हैं, तो इन पैसों को संभाल कर भी तो रखना होगा। बस इस वजह से मेरा हार्ट यहाँ पर नर्वस है और कुछ भी नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर साशा से कहते कि मैं देख रही हूँ तुम्हारे फेस की मुस्कुराहट कम हो ही नहीं रही है, तुम कंटिन्यूसली यहाँ पर ब्लश किए जा रही हो। तो वो यहाँ पर सूजी साशा को उसे चढ़ाने के लिए मना करती है। इतने में यहाँ पर रेडी होकर अपने घर चली जाती है। दरवाजा ओपन होते ही यहाँ पर शीन सूजी का जो सर होता है उसे खींचते हुए उसे घर के अंदर लेकर आ रही थी। सूजी उसे मना करती है सब करने के लिए, बट फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे लेकर यहाँ पर घर के अंदर आ जाती है। शीन बोलते कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर घर तक आ जाओगी। सूजी कहते कि क्यों नहीं आओ, ये मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मेरी कितनी केयर करते हैं, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर मुझे घर पे आना ही था। लेकिन इतने में यहाँ पर अंकल और आंटी भी आ जाते, जहाँ पर अंकल आते ही सूजी को थप्पड़ मारते थे। सूजी कहते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अंकल कहते कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। सूजी अपनी मॉम की ओर देखती है। आंटी बोलते कि मुझे देख क्या रही हो, इस बार तो तुमने यहाँ पर लिमिट्स को क्रॉस कर ही दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली रेपुटेशन चली गई है और हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल चुकी है। जोजी समझ जाती है कि जितने प्यार से कल रात को वो लोग बात कर रहे थे, वो प्यार भरी बातें बस एक ट्रैप थी, ताकि वो यहाँ पर आ सके और ये तीनों मिलकर टीम अप कर कर सूजी को पनिश कर सके। वही दोस्तों यहाँ पर शीन सूजी का सर और जोशी खींचना शुरू कर देती है एंड कहती है कि तुम्हारी वजह से तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद होकर रख गया है। सूजी यहाँ पर उसे सब कुछ करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनती है एंड अंकल भी यहाँ पर नहीं रुकते, वो सूजी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे। सूजी यहाँ पर समझ जाती है कि मेरी इस घर में कोई भी जगह नहीं है, आप लोग कभी भी मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। एंड वो अपनी मम्मी से भी कह रही थी कि कल रात आप जितने प्यार से बात करी थी, मुझे तो लगा था कि आप सचमुच यहाँ पर मेरी फिक्र करती हो, लेकिन आपकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी मुझे इसका ज़रा भी आइडिया नहीं था। आंटी बोलने लग जाती कि देखो, जब लड़की यहाँ पर हाथ से निकलने लग जाए तब हमें ये सब कुछ करना ही पड़ता है, और ऐसे भी तुमने अपनी सिस्टर के साथ बहुत बुरा किया है। चलो अब यहाँ पर अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर सूजी माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। शीन कहती कि मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे माफ़ी कैसे नहीं मांगती हो। एंड यहाँ पर वो उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चार थप्पड़ कंटिन्यूसली लगा रही थी, जहाँ पर अंकल उसे रोकने की बजाय हंसे जा रहे थे। सूजी का गुस्सा यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। वो कहती है कि मुझे कभी भी यहाँ पर आप लोगों की बात में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पर मैंने आप लोगों पर दया खाकर आप लोगों पर ट्रस्ट करके मैं यहाँ पर आई, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे मेरे अगेंस्ट ही जा रहे हो। अगर आप लोगों को मुझसे इतना ही हेट है तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया और मुझे पाला पोसा क्यों। यहाँ पर तो मुझे किसी घर के कुत्ते से भी बहुत गंदा पाला जा रहा है। अगर मैं इस बार मर भी जाऊँ या फिर आप मुझसे कोई भी मर जाए तो फिर भी मैं यहाँ पर इस घर पर वापस रिटर्न नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी लाइफ पूरी पूरी ट्रॉमेटाइज करके रख दी है। वही दूसरे यहाँ पर उसके खुद के डैड रुकते नहीं है और अपनी बेटी को यहाँ पर पैर से और हाथों से मारना शुरू कर देते। कहते कि तुम्हें पता भी है कि मिस्टर गू के साथ यहाँ पर मीटिंग करवाने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी, और यहाँ पर तुमने एक बार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता भी है कि वो गू के बिना यहाँ पर हमारी फैमिली का क्या होगा। और इतना बोलती वो उसे और भी मारना शुरू कर देते, जहाँ पर आंटी सूजी को समझा रही होती है कि देखो अभी भी टाइम है, अपनी सिस्टर से माफी मांग लो, वह तुम्हारे डैड का गुस्सा तो तुम जानती हो शांत कभी होने नहीं वाला है। सूजी यहाँ पर क्लियरली कह देते कि जान से मारना है तो मार भी दो, लेकिन मैं यहाँ पर उस चीज के लिए माफी नहीं मांगने वाली हूँ जिससे मेरी कोई गलती है ही नहीं। दूसरा यहाँ पर होता है मिस्टर गो, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर सूजी का कॉल लगा रहा था, लेकिन सूजी यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में याद दिला रहा था। जब यहाँ पर सूजी पहली बार आई थी तब सूजी ने रीजंस दिए थे कि उसकी फैमिली में उसका झगड़ा हुआ है, उसके फैमिली वाले उसे हेट भी करते और तो यहाँ पर उसे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते, तो कहीं मैडम को कुछ हो ना जाए। इतने में यहाँ पर वो गाड़ी ओपन करने के लिए कह देता है। असिस्टेंट उसे समझाते हैं कि लेकिन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जर्मनी से
लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे वो उस मीटिंग को तुरंत ही कैंसिल कर देता है। दूसरी यहाँ पर होती है शीन, जो कि अपने डैड से कह रही थी कि देखते हो डैड, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सूजी हमारी बातों को कुछ समझ रही है। वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बनती जा रही है। सूजी कहती है कि जो बोलना है बोल लो, मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मारूंगी। शीन कहती कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें तो तब तक मार सकते हैं ना जब तक तुम यहाँ पर माफ़ी ना मांगो। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को इशारे करती है, जहाँ पर अंकल अपनी बेटी सूजी को यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना कि यहाँ पर कोई भी बेटी होती तो इसका हार्ट ब्रेक इतना होता कि वो शायद से जिंदा भी नहीं रह पाती। वही दूसरा यहाँ पर आंटी अब जाकर अंकल को रोकने लग जाती है, कहती है कि इतना मारोगे तो फिर वो सचमुच मर जाएगी। एंड यहाँ पर वो सूजी को समझा रही थी कि अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लो वरना सचमुच तुम यहाँ पर नहीं बचोगी। शीन को तो ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था। एंड वही दूसरा यहाँ पर शीन सूजी के पास चली जाती है, कहती कि तुम देख रही हो ना मेरे एक इशारे पर यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी टाइम है, माफी मांग लो। क्योंकि अगर तुम पूरे दिन यहाँ पर नील डाउन करते हुए बैठी रहोगी तो फिर मेरे कहने पर तुम्हें माफ़ी मिलेगी, ना कि मॉम डैड के कहने पर। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी बात सुनते हैं। सूजी यहाँ पर शीन की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है एंड यहाँ पर वो उसका गला दबाने लग जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर अंकल छड़ी को उठा लेते हैं और वही छड़ी से यहाँ पर वो सूजी को मारने ही वाले थे कि इतने में यहाँ पर गो आ जाता है और उन्हें तुरंत ही यहाँ पर रुकने के लिए बोलता है। वो दिनों के दिनों यहाँ पर गू को अचानक से देखकर शॉक रह जाते हैं एंड यहाँ पर गू सूजी की हेल्प करने लग जाता है। शीन बोलते कि मुझे पता है मिस्टर गू, आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना। इतने में गू यहाँ पर चिल्ला देता है, कहता है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना मुंह खोलने वाली। पर दूसरा यहाँ पर वो सूजी से माफी मांग रहा होता है इतनी देरी से आने के लिए। सूजी कहती कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। अनिता बोलती वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर गू उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो तीनों को वार्निंग दे देता है कि अब बस, तुमने जितना आज यहाँ पर सूजी को टॉर्चर किया है उतना टॉर्चर तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर कंप्लीटली सिटी से गायब जो करने वाला हूँ। ये बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी को डर नहीं लगता है। शीन यहाँ पर पूरी कंफ्यूज थी कि आखिर यहाँ पर गू जैसा लोग कोई मेरे सिस्टर को कैसे लाइक कर सकता है। जरूर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आंटी कहती कि लेकिन व्हाट इफ वो सचमुच यहाँ पर मिस्टर गू की वाइफ निकली, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे। शीन बोलती कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जरूर यहाँ पर सूजी ने कुछ किया होगा, जिस वजह से यहाँ पर उसने मिस्टर गू को मैनिपुलेट कर दिया होगा, उन पर चीट किया होगा। वरना यहाँ पर मिस्टर गू सूजी के साथ तो शादी तो क्या यहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड तक ना बनाएंगे। इतना कहकर वहां से चली जाती, जहाँ पर आंटी को तो सचमुच बहुत डर लग रहा था और वह अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब हम क्या करेंगे, चीज़ अगर सचमुच सच निकली तो क्या होगा। अंकल बोलते कि तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो हम यहाँ पर जरूर निकाल लेंगे। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग एक साथ होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट गो से कह रहा था कि अगर आप अभी यहाँ पर ऑर्डर दें तो हम यहाँ पर इस फैमिली को एक ही रात में गायब कर देंगे। मिस्टर गो कहते कि अभी नहीं, पहले यहाँ पर सूजी को होश में आने दो, क्योंकि वो उसकी एक्स फैमिली मेम्बर्स है। जैसे यहाँ पर सूजी चाहेगी ठीक वैसे ही होगा, हमें यहाँ पर सूजी के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसके ऑर्डर को मानते हुए वहाँ से चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, जहाँ पर गू को तब जाकर सांस में सांस आती है एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी कह रहा होता है। सूजी कहती है कि तुम्हें तो सॉरी बोलने की ज़रूरत है, वो सब कुछ मेरे यहाँ पर पेरेंट्स ने किया है, ना कि तुमने। तब वो उसे कह रहा था कि एज अ हस्बैंड मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई चोट तक नहीं लगनी चाहिए, और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया जहाँ पर मैं बहुत तेरी से आया हूँ। सूजी कह रही थी कि इस हालत में मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से नहीं मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बस रिकवर हो जाओ, मैं वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर दूंगा और ग्रैंडपा को कुछ रीजन दे दूंगा, लेकिन तुम इतना ओवरथिंक मत करो। और ये बात यहाँ पर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स की, तो तुम बस एक आवाज़ करो, मैं यहाँ पर उनको बड़े अच्छे से ठिकाने लगा दूंगा। सूजी कहती कि नहीं, जो भी हो वो लोग मेरे ही फैमिली मेम्बर्स है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर चीज़ों को ओवरड्यू कर दूँ, इसलिए थोड़ा बहुत डराना ठीक रहेगा। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर लूँगा और यहाँ पर तुम्हें कोई भी आगे से नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। सूजी को ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बचपन से लगी अब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनी ही थी, यानी कि उसकी बेस्टी साशा, जो कि उसके साइड लिया करती थी, और अब यहाँ पर आ चुका है गो, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन के मॉम डैड को, जहाँ पर वो बहुत घबराए हुए थे, स्पेशली आंटी। वो कहने लग जाते कि आखिर तुम कब तक सोच रहे, तब जब यहाँ पर हम तीनों की लाशें मिलेंगी, आखिर हमें क्या करना चाहिए, ये घर, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी, इन सब चीज़ों का क्या होगा। अंकल कहते कि देखो, हम पहले तो यहाँ पर उस शीन को अब्रॉड भेजे थे ताकि यहाँ पर उसकी लाइफ में कोई
तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन होती है, जो आती है यहाँ पर मना कर देती है कि मैं यहाँ पर अब्रॉड नहीं जाने वाली हूँ और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि यहाँ पर गो की शादी सूजी के साथ हुई है। और तो और मुझे लगता है कि गो तो बस यहाँ पर सूजी को यूज़ कर रहा है। कुछ दिन में उसके साथ बोर होने के बाद वो उसे छोड़ देगा। आंटी उसे समझा रही थी कि देखो गो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ भी हम यहाँ पर छेड़खानी कर सकते। तुम्हें पता है ना कि उसके खिलाफ एक भी मर्डर केस नहीं है, लेकिन कितने लोगों को यहाँ पर उसने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया। तो फिर यहाँ पर हम इंतज़ार नहीं कर सकते। सूजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक है। शीन बोलते कि नहीं, हमें यहाँ पर वेट करके देखना होगा क्योंकि मुझे ये सब कुछ सच नहीं लग रहा। तो फिर उसके डैड भी यहाँ पर इस बात से अग्री करने लग जाते हैं। कहते कि सही कहा, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। व्हाट इफ हम सब यहाँ पर बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं शासक को और उसके भाई को जहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में बैठकर यहाँ पर सूजी का इंतजार कर रहे थे। एंड एकदम यहाँ पर सूजी चेंज कर आ जाती है, जहाँ पर साशा कह रही थी कि सचमुच अगर मैं लड़का होती तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही शादी कर ली थी। अच्छा मेरे भाई ने तुम्हारे साथ शादी कर ली। यहाँ पर तो गो भी सूजी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। मन ही मन सूजी कह रही थी कि 70 मिलियन के लिए ये ड्रेस तो कुछ भी नहीं है। एकदम यहाँ पर सूजी साशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर साशा यहाँ पर मना कर देती है। कहती कि तुम्हें पता है अगर मैं वहाँ गई और ग्रैंडपा ने मेरे ब्लू हेयर को देखा तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर ब्लू पड़ जाएगी। और तो तुम समझती हो। सूजी बोलती कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठकर हमारा इंतजार करो। जिसके बाद यहाँ पर खुशी खुशी ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली जाती है। एकदम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हम आंटी को देखते हैं, जहाँ पर आंटी बहुत ज्यादा नर्वस थी कि आखिर यहाँ पर गो कौन सी लड़की को लेकर आने वाला है। ग्रैंडपा कहते कि तुम भी ना इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो। गो है, उसने जरूर यहाँ पर किसी बेस्ट लड़की को सिलेक्ट किया होगा। आंटी बोलते कि देखिए पावा, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर लड़कियाँ कितनी ज्यादा चालाक होती है। हमारे गो के पास इतने पैसे हैं कि कोई भी लड़की यहाँ पर उसके पैसे के लिए शादी कर सकती है, और कल को अगर गो को कुछ हो गया तो वो उसके लिए कभी स्टैंड भी नहीं ले पाएगी। ग्रैंडपा कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हो। एंड इतनी यहाँ पर मैं आ जाती है, जो कि आंटी से कहते कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर आप मेरी शादी गो के साथ करवाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या सुन रही हूँ कि उसकी शादी होने वाली है। आंटी बोलती कि देखो ये सारी बातें जब गो आएगा तब तुम मुझसे कर लेना, ऐसी वो कुछ समय में यहाँ पर आ ही जाएगा। जहाँ पर मियाँ तो ब्लश करना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा से कहते कि ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ गो ही नहीं, यहाँ पर मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी आने वाली है। तब यहाँ पर मियाँ का तो मुंह फूल सा जाता है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि आने दो उस पिच को, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन। एंड यहाँ पर वो अंदर पानी लेने के चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही सूजी और को वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सूजी यहाँ पर उन दोनों को बड़े प्यार से ग्रीट करती है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट तक लेकर आई थी। ग्रैंडपा से कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर वीडियो कॉल से इतनी अलग क्यों लग रही हो। तब यहाँ पर सूजी नर्वस होने लगती है कि कहीं वो यहाँ पर अगली तो नहीं लग रही। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। वो कहते कि तुम तो यहाँ पर सामने से और भी ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रही हो। तब सभी के सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर सूजी अपनी मदर इन लॉ के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी, जहाँ पर वो आंटी को वो गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा कहती है गिफ्ट तो लेने देने की बात है, लेकिन तुमने वो काम किया जो कि मैंने तुमसे कहा था। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है। दूसरे में यहाँ पर मियाँ को देखते हैं, जो कि चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है और उन्हें देख रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा होता है, जो कि सर्टिफिकेट को अपनी बहू को भी दिखाना शुरू कर देती कि देख रही हो यहाँ पर दोनों के दोनों कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इतने में यहाँ पर आंटी कहती कि मानना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को लेकर बहुत नर्वस थी, लेकिन अब मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब तो मुझे गो पर डाउट होने लग गया है कि आखिर इसने ऐसे गो को क्यों सिलेक्ट कर दिया। वही दूसरा यहाँ पर वो उसकी बड़ी तारीफ करती है। साथ साथ यहाँ पर आंटी अपने जेब का ब्रेसलेट निकाल कर सूजी को दे भी देती है, क्योंकि वो उनके एंसेस्टर से यहाँ पर मुझे दिया होता है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही दूसरा यहाँ पर गो बहुत खुश था कि यहाँ पर सूजी उसके फैमिली मेंबर्स के साथ घुल मिल रही है। ग्रैंडमा कहते कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। एंड यहाँ पर वो उसे क्रेडिट कार्ड देते, जिसके अंदर 70 मिलियन नहीं बल्कि 100 मिलियन होते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सूजी कहती कि थैंक यू ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर इन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करूंगी और सेविंग से करूंगी। ग्रैंडपा बोलते कि सेविंग्स करने की क्या जरूरत है, हमारी फैमिली के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। एंड यहाँ पर आंटी भी उसे सेम चीज कही थी कि तुम्हें जो खर्चे करने तुम इससे आराम से कर सकती हो, और कम पड़े तो हमसे मांग सकती हो, और अगर ये गो तुम्हें सताए तो बस मुझे बता
बता देना, वैसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतने में यहाँ पर मियाँ सूजी को धक्का देते हुए गू के पास चली जाती है और उसे चिपकना शुरू कर देती है। वो कहती कि क्या अब आपको मियाँ नहीं चाहिए? वो कहते कि तुम बच्चों की तरह बातें क्यों कर रही हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहते कि जब मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आने वाले हो तो मैं सुबह से यहाँ पर इसका इंतजार कर रही थी। सूजी को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर उसके इंटेंशंस क्या है। दूसरी यहाँ पर आंटी होती है जो मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये बोलते कि हमारी फैमिली को कुछ पर्सन डिस्कस करना है तो फिर प्लीज़ तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मियाँ कहते कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, यहाँ पर गू को मुझे आंसर करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर गू कहते कि पहली बात मुझसे चिपकना बंद करो और मुझसे ऐसे बात मत करो, मेरी फिलहाल यहाँ पर शादी हो गई है। तब यहाँ पर मियाँ का मुंह फुल जाता है। ग्रैंडपा कहते कि देखो मियाँ, माने कि तुम दोनों यहाँ पर बचपन से एक दूसरे के साथ में हो, लेकिन तुम यहाँ पर गू को पसंद करती हो। आज तक गू ने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुम जबरदस्ती तुम्हारी शादी तो ना उसके साथ करवा सकते। बेचारा, ह्यूमन राइट्स की हमें फिक्र तो करनी पड़ेगी और तुम अभी यहाँ से चली जाओ। जहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है वो यहाँ पर सूजी से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन सूजी क्या प्लीज तुम मुझे यहाँ पर दरवाजे तक छोड़ने के लिए आओगी? सूजी समझ जाती कि मियाँ को लग रहा होगा कि वो उसे डर रही है। वो उसे कहती कोई बात नहीं, तुम बचपन से लेके साथ में थी तो मैं अभी तो यहाँ पर तुम्हारा साथ दे ही सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके साथ जाने लगती है। आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है गू पर, कहती है कि वो तुम्हारी सूजी को लेकर जा रही है, कहीं यहाँ पर वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे और सूजी को बुरा लग जाए तो वहाँ पर गू से समझाने लगे थे कि मॉम आप सूजी को जानती नहीं हो, सूजी तो यहाँ पर किसी को भी हरा दे। पर यहाँ पर आंटी उसे बहुत चिल्ला रही होती है। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि सही कहा तुम्हारी मम्मा ने, तुम्हें यहाँ पर सूजी का सही लेना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो सेफ है भी या फिर नहीं, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए वो छड़ी को उठा लेते हैं। गू कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लगता है अब मैं यहाँ पर आप लोगों का अडॉप्टिव बेटा हो गया हूँ और सूजी रियल बेटी हो गई है, जाकर मैं यहाँ पर उसे देख आता हूँ। वह दूसरा यहाँ पर होती है मियाँ जो कि यहाँ पर सूजी को चिढ़ाना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर हम दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा था। सूजी कहती कोई बात नहीं, चल रहा था ना, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं है और ऐसे भी लगता है मुझे अब यहाँ पर तुम्हें दीदी बुलाना पड़ेगा। प्लास्टिक सर्जरी से तुम यहाँ पर मुझसे बड़ी नहीं, लेकिन हाँ मेरी मॉम की जितनी तो दिखती रहोगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि खैर ऐसे भी यहाँ पर तुम मुझे अपने आप से कभी कंपेयर कर ही नहीं सकती हो। सूजी कहती कि सही कहा, एक नेचुरल ब्यूटी और एक क्लासिक ब्यूटी एक दूसरे को कहाँ कुछ कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसा बोलते वो यहाँ पर हंसने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर अपने बॉस को से पूछ रहा था कि आपको नहीं लगता कि ये लोग आर्ग्यू करते करते यहाँ पर दूसरे को मारने भी लग जाएंगे? गू कहता कि होने दो, मुझे पता है कि आखिर यहाँ पर कौन जीतेगा। वही दूसरा यहाँ पर कैट फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर सबसे पहले मियाँ ही सूजी का बाल खींच रही थी तो वो यहाँ पर सूजी क्यों रुके, वो भी यहाँ पर ही रुकती है और वो मियाँ को यहाँ पर बहुत पिटने लग जाती है। मियाँ कहती कि देखना अगर आंटी यहाँ पर आई तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो कहते कि वो मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरा साइड लेंगी, तुम्हारा साइड क्यों लेंगी, तुम्हें तो मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी। एंड यहाँ पर वो समाना शुरू कर देती है। असिस्टेंट के यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है जहाँ पर वो जाकर चेक करता है तो ऑलरेडी यहाँ पर वॉर शुरू हो गया था। वो अपने बॉस को बताता है। वो कहते कि जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा और मॉम से कह दो कि यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है लेकिन उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट जाकर ग्रैंडपा और मॉम को वहाँ जाने से मना करने लग जाता है। आंटी कहते कि होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड वो लोग यहाँ पर असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें क्या लगता है जीतेगा कौन? और असिस्टेंट यहाँ पर हंसने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर होती है मियाँ जो कि यहाँ पर सूजी से कह देती है कि यहाँ पर गोलिन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। गो इतने में आ जाता है, कहते कि सही कहा, मैं यहाँ पर सूजी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरी वाइफ जो है। एंड आकर यहाँ पर वो से कहने लग जाता है कि रुको मैं तुम्हारे पसीने पोंछ देता हूँ, वो क्या है ना तुम्हें बड़ा थकान हो रही होगी। तो वो यहाँ पर मियाँ उसे कहने लग जाती है कि इसकी बात तुम्हें मत आओ, ये यहाँ पर हमसे जेलस फील कर रही थी इतना कि यहाँ पर वो मुझे जान से मारना भी चाहती थी। कोई यहाँ पर सूजी से पूछ लेता है कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर मियाँ को जान से मारना चाहती हो? सूजी कहती है कि हाँ चाहती तो थी, लेकिन अब मेरे हाथों में दर्द हो रहा है इसलिए मैं अब यहाँ पर इसे नहीं मारूंगी। रुगू कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, देखा मियाँ यहाँ पर आज तुम्हारी जान बच गई तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो तुम्हें जान से नहीं मार रही है। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? को कहता है कि देखो मुझे भी पता है कि शुरुआत यहाँ पर तुमने की थी और मैं यहाँ पर तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग नहीं रहा हूँ। अगर शुरुआत यहाँ पर सूजी ने भी की होती तो मैं सूजी की साइड रहता। सूजी से चुपचाप माफ़ी मांगो
और अपने घर वापस लौट जाओ। फिर मैं ऐसा एक्ट करूंगा कि जैसे आज यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर से तो मिया को उसे माफी मांगना ही पड़ता है और माफी मांगकर वो गुस्से में वहां चली जाती है। मन ही मन ये कहते हुए कि तुम्हें तो मैं अकेले में देख लूंगी। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी होती है जो कि यहाँ पर असिस्टेंट से उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे और असिस्टेंट भी यहाँ पर उन्हें साफ साफ सारी सच्चाई बता देता है। जहाँ पर उसकी बैकग्राउंड सुनने के बाद यहाँ पर ग्रैंडपा को और आंटी को सूजी के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग कह देते कि जाकर उस फैमिली से कह देना कि अगर वो लोग ने सूजी को वापस नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो लोग इस सिटी में तो क्या इस दुनिया में वापस नहीं दिख पाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा और मॉम के पास आने लग जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि लगता है अभी तक आप लोग मेरी वाइफ की तारीफ ही किए जा रहे हो। ग्रैंडपा कहते कि सही कहा और वो तारीफ कभी खत्म नहीं होने वाली। इतने में वो लोग यहाँ पर सूजी के पेरेंट्स के बारे में बात करने लग जाते जहाँ पर वो सभी लोग सूजी को रीअश्योर करते कि अब से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और फर्स्ट टाइम इन लाइफ सूजी को लग रहा था कि उसके पास भी यहाँ पर एक फैमिली है जो उसे प्रायोरिटाइज करती है। इतने में यहाँ पर मॉम उसे जाने से मना करती है, कहती कि आज के दिन यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो स्पेशल है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं एंड सूजी को यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है एंड जैसे यहाँ पर बॉक्स ओपन करती है उतनी स्पीड में यहाँ पर बॉक्स को बंद कर देती है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर नाइट ड्रेसेस रखे हुए थे। इतने में यहाँ पर गु आ जाता है एंड कहते हैं कि जरा बताना इस बॉक्स से क्या है। पर यहाँ पर सूजी उसे दिखा नहीं रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है तो इसे देखो भी मत। गु कहते कि ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए, तुम्हारा फेस टमाटर की तरह लाल हो गया, तो मैं भी तो देखूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। एंड यहाँ पर इस चक्कर में उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है और वो बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो रहे थे। एंड सूजी यहाँ पर अपने आप को समझती कि नहीं नहीं, मैं एक फेक मैरिज में हूँ, रियल लव हमारे बीच पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे अपने आप से दूर करती है। गु यहाँ पर से कहते हैं कि देखो, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना क्योंकि मॉम बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है और उन्होंने ये बॉक्स में इसलिए दिया है ताकि वो हमारी बातों को आगे बढ़ा सके। सूजी कहते कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, डील के अंदर साइन नहीं हुआ था। वो कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, हम अभी न्यू डील बना लेते हैं। जहाँ पर सूजी कहती कि ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मनी मन यहाँ पर वो 30,000 का सोच रही थी जहाँ पर गु उसे 3 लाख रुपए देने के लिए रेडी था। जहाँ पर सूजी तो बहुत खुश हो जाती है एंड कहते कि अब तुम देखो, मैं यहाँ पर सब कुछ आसान कर दूंगी। गुलिन कहने लग जाते कि लेकिन इस प्रोसेस के लिए 2 जन की जरूरत है। वो कहते कि तुम देखो तो मैं अकेली काफी हूँ। एंड यहाँ पर वो बेड पर जम करते हुए यहाँ पर आंटी को इशारे करने लग जाते कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा आप चाहती हो। आंटी भी यहाँ पर आवाज़ों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलने वाले हैं। वह दूसरा यहाँ पर सूजो से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है अब तक आंटी चली गई रहेंगी। दूसरे कहने लग जाता है कि तुम मेरी मम्मा को आंटी बुला रही हो, बाहर जो तुम मेरी मम्मा को मम्मा बुला रही थी और इतना जल्दी यहाँ पर मेरी मॉम तुम्हारी आंटी बन गई। वो कहती है कि मुझे आदत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आदत डाल लूंगी। और जैसे यहाँ पर वो बेड से नीचे गिरने वाली थी यहाँ से वो सचमुच गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर गुस्से संभाल लेता है और उनके बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट हो रहा था। सूजी से कहते कि रोमांटिक सीन बनाना बंद करो, मेरे पैर ट्विस्ट हो चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा सूजी के पैर को देखकर हैरान हो जाते और डर से जाते कि आखिर सूजी को क्या हो गया। तब यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाते कि वो क्या है ना, आपकी बहू को डांस करने का बहुत शौक है। तो फिर यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, सूजी का ध्यान नहीं रखा होगा। तो फिर यहाँ पर को कहने लग जाता है कि सूजी को आए हुए पूरा एक दिन तो कंप्लीट होने दो, फिर कम्प्लीटली उसका साइड लेना। सचमुच हम यहाँ पर कपल डांस कर रहे थे इसलिए उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि आंटी ने यहाँ पर ग्रैंडपा को आकर सब कुछ बता दिया था कि उन्होंने यहाँ पर सूजी को क्या गिफ्ट दिया है और उन्होंने दरवाजे के बाहर क्या कुछ नहीं सुना है। सूजी यहाँ पर उनके रिएक्शन को देखकर समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर इनके मन में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, लेकिन मैं कहाँ इन्हें कुछ बता सकती हूँ कि इनका सपना तो चूर चूर होने वाला है। तो फिर वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए चले जाते हैं। तो उसे हम यहाँ पर देखते हैं सूजी के डैड को। यहाँ पर शीन तो आराम से बैठकर मेकअप कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अंकल को उनके हर एक पार्टनर और इन्वेस्टर से कॉल आ रहा था जहाँ पर सभी लोग अपने पैसे उनकी कंपनी से बाहर निकलवा रहे थे। अंकल कहने लग जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बचेगी। वही दूसरा यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि देखिए, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सूजी की मदद ले ही लेनी चाहिए, लेकिन अंकल यहाँ पर गुस्सा करने लगता है, कहते कि उस लड़की से मैं कभी मदद नहीं लूंगा। आंटी कहते कि देखो, ऐसे भी वो हमारी बेटी है, एक बार बेवकूफ़ उसे बना दिया, उसे बार बार अगर
प्यार से बात करते रहेंगे तो उसका भी ब्रेन वॉश हो जाएगा और वो भी यहाँ पर हमारा साथ देने लग जाएगी। शीन कहने लग जाती कि देखिए मॉम डैड, आज से भी सूजी यहाँ पर मिस्टर गू का बस एक खिलौना ही तो है। आज ही तो कल मिस्टर गू उसे फेंक ही देंगे, इसलिए इसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं जाकर यहाँ पर मिस्टर गू को परस्यू करूंगी और उन्हें सेड्यूस करूंगी। ये बात सुनती यहाँ पर उसकी डैड बहुत खुश हो जाता है। कहती है क्या तुम सचमुच ये सब कर सकती हो? आंटी बोलती कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कुछ ज्यादा रिस्क लग रहा है। वो कहती कि मॉम आप जानती नहीं हो, अगर यहाँ पर वो सूजी को चूज कर सकता है तो फिर यहाँ पर मैं तो, मेरे तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर यहाँ पर तो वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाएगा। एंड यहाँ पर शीन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। वही इधर से यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट साशा तो रोने लग गई थी कि तुम 3 दिन यहाँ पर मुझसे दूर थी और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। सूजी बोलती कि अब मैं वापस आ गई हूँ और हम मिलकर यहाँ पर धमाल करने वाले हैं। साशा बोलती है कि ग्रैंडपा ने जो 70 मिलियन की बात की थी क्या वो तुम्हें मिले? सूजी बोलती कि नहीं, 70 मिलियन तो नहीं मिले लेकिन 1 बिलियन मिले हैं, जहाँ पर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। इतने में यहाँ पर साशा अपने भाई से भी पैसे मांगने लग जाती है, बट यहाँ पर वो उसे कोई भी पैसे या पॉकेट मनी देने से मना कर देता है क्योंकि साशा ने अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर ली है लेकिन वो अभी तक ना कोई जॉब कर पाई है और ना ही कोई बिजनेस ओपन कर पाई है, इसलिए वो लोग यहाँ पर उस पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालते। तो साशा को यहाँ पर फिर गुस्सा आ जाता है। ऐसे में यहाँ पर उसे वो बॉक्स नजर आ जाता है जहाँ पर उसे वो बॉक्स ओपन करना था, लेकिन सूजी यहाँ पर उसे मना किए जा रही थी कि ये बॉक्स तुम्हारे भाई के सामने हम ओपन नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर गोभी वो बॉक्स छीन लेता है। साशा से कहते कि माना कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कंप्लीटली घुस जाओगी। तो फिर यहाँ पर साशा का गुस्सा और बढ़ जाता है। सूजी बोलते कि सारी बातें छोड़ो, हम बाहर जाकर एंजॉय करते, जिसके बाद में वो लोग वहां से चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग ढेर सारी ज्वेलरीज की शॉपिंग करने के चले जाते हैं एंड यहाँ पर उन्हें ढेर सारी चीजें पसंद आती है जिन सभी का वर्थ यहाँ पर 20 मिलियन होता है। तो वो स्टाफ यहाँ पर बस उन्हें बता रही थी। वो लोग कहते कि पैसे की आप फिक्र मत कीजिए, सारी चीजें यहाँ पर रैप अप करवा दीजिए। एंड इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है बोलते हुए कि देख रहे हो, अगर यहाँ पर मिस्टर गू के पैसे तुम्हारे पास नहीं होते तो सीजी तुम यहाँ पर 1 मिलियन की चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर साशा तो मिया को बहुत सुनाने लग जाती है। मिया कहती कि तुम तो उसकी बहन हो, लेकिन वो लोग तो तुम्हें यहाँ पर पॉकेट मनी भी नहीं देते और कोई भी तुम्हें यहाँ पर पहचानता भी नहीं होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो सूजी के साथ और साशा के साथ झगड़ने लग जाती है और काज को बुला देती है जहाँ पर वो उन्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। साशा बोलती कि तुम भूल रही हो कि ये गो फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तुम अगर इससे माफी मंगवाओगे तो फिर तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। सूजी कहती कि हाँ मियाँ, और लगता तुम्हें लास्ट टाइम की मार नहीं याद है, अगर तुम चाहो तो वापस यहाँ पर मेरे साथ फाइट कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ कहते कि रुको, मैं अभी तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। एंड यहाँ पर मियाँ कॉल लगा लेती है शीन को, कहते कि तुम्हारी बहन मेरी बाजू में करी है, अगर मिलना चाहती हो तो आ जाओ। जिसके बाद यहाँ पर शीन तो बहुत खुश हो जाती है एंड कहते कि मॉम हमें डैड को लेकर वहाँ पर जा नहीं होगा। इतने में यहाँ पर मियाँ उन्हें ऑर्डर देती है जहाँ पर गार्ड्स उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सूजी उन गार्ड के साथ बड़े अच्छे से फाइट करती है। बट यहाँ पर मियाँ होती है जो कि यहाँ पर बंदी बना लेती है साशा को, जहाँ पर वह सूजी को जबरदस्ती नी लर्न करने के लिए बोल रही थी। एंड यहाँ पर सूजी बड़े चालाकी से कॉल लगा लेती है गो, जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही गो का सुना जाता है और इन सभी लोगों को यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोगों को वार्निंग देने लग जाता है। शीन यहाँ पर अभी तक आई नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर मियाँ होती है जो उसे कहने लग जाती है कि तुम तो बस यहाँ पर गो के असिस्टेंट हो, तुम्हें कि यहाँ पर इसने इतना बड़ा औहदा दिया है कि तुम यहाँ पर आकर हम सबको ये सारी बातें कहो। ऐसे भी ये लड़के तो बस यहाँ पर गो का टॉय है, जहाँ पर आज ही तो कल गो से बोर होकर उसे फेंक देने वाला है। रियल में तो यहाँ पर मैं ही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो गार्ड्स पर हमला करने के लिए कहती है। यहाँ पर रेसिडेंट उन सभी को वार्निंग भी देता है और लोग नहीं मानते तो फिर यहाँ पर वो उनसे फाइट बैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर अब तो मियाँ खुद डर रही थी। एंड साशा और सूजी मिलकर यहाँ पर उसे सबक सिखाने लग जाते हैं। फिर दूसरा जब यहाँ पर उन्हें मार रही होती है तो यहाँ पर शीन अपने मॉम डैड को लेकर आ जाती है, जहाँ पर शीन कहते कि देखा मैंने कहा था ना ये बाहर जाकर बस गुंडेबाजी करिए। तब अंकल आंटी मिलकर यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। सूजी क्लियरली कहती कि आप लोग कोई नहीं होते हो मुझे यहाँ पर रोकने वाले, और मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी, ये सब कुछ मेरी मर्जी है। कि इतने में यहाँ पर अंकल उस पर चिल्ला रहे होते, जहाँ पर साशा भी खुद सामने आ जाती है और कहती कि अब तक आप लोगों ने मिलकर इसे बहुत बुली किया, लेकिन अब नहीं। इतने में अंकल यहाँ पर सूजी से कहते कि भूलो मत, अगर उस दिन हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो आज तुम यहाँ पर पूरी की पूरी ऐश बन गई होती।
ये सुनते ही यहाँ पर सूजी की बॉडी कांपने लग जाती है और वह यहाँ पर मिया को छोड़ देती है। तभी यहाँ पर उसके डैड उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं, कहते कि तुम हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहोगी, तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि उन्हें वार्निंग दे रहा था कि मिस्टर गू अभी यहाँ पर आते ही होंगे, उनके आने के बाद यहाँ पर तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब इस बार तो यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स डर नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर मिया ने उन्हें झूठ झूठ कहा हुआ था कि मिस्टर गू तो मुझे प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि यहाँ पर इस सूजी को, तो आप लोग ज्यादा फिक्र मत कीजिए। शिन बोलने लगती कि बस भी करो, सूजी तो यहाँ पर ये सब कुछ डिजर्व करती है। तो इसके बाद यहाँ पर साशा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कितने में यहाँ पर गु आ जाता है और गु को देखकर यहाँ पर मिया उसके पास चली जाती है और यहाँ पर अपने बचपन के गुणगान गाना शुरू कर देती है। साशा बोलती कि मेरे भैया से इतना चिपकना बंद करो, तुम मेरे भाई को पसंद करती थी, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं किया। वो तुम्हारी मदद इसलिए क्या करता था क्योंकि तुम एक डम पर्सन थी। एंड यहाँ पर भी गु अपना साइड क्लियर कर देता है। वही दूसरा वो लोग समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया है माफी मांगने का, तो अंकल आंटी नील डाउन करते हुए माफी मांग रहे थे। एंड यहाँ पर गु उन पर बहुत चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये भी तो आपकी बेटी है, लेकिन आज तक आपने से यहाँ पर उसका 10% तक एज अ डॉटर ट्रीट नहीं किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर सूजी कह रही थी शीन से कि लगता है यहाँ पर आप लोग माफी बस इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपको यहाँ पर गुस्से डर लगता है। आपकी बेटी तो फियरलेस करी है, जहाँ पर वो लोग जबरदस्ती शीन को माफी मांगने के लिए कहते। शीन मना कर रही थी तो उसके डैड यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देते और यहाँ पर शीन को माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते। शीन मॉम डैड से कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आगे की चीजें खुद हैंडल कर लूंगी। वही दूसरे यहाँ वो लोग कार में बैठकर जा रहे थे जहाँ पर सूजी बहुत ज्यादा उदास थी और यहाँ पर गुल से समझा रहे थे कि देखो अब सब कुछ चेंज हो गया, ऐसे भी तुम यहाँ पर उस फैमिली के मेंबर नहीं हो जहाँ पर तुम्हें उनमें से किसी की भी फिक्र करनी चाहिए। इतने में वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर वो सो जाती है और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी उठती है उसे बड़ा अच्छा ही दृश्य देखने के लिए मिलता है। वो होते हैं यहाँ पर मिस्टर गू के मिसल्स और वो यहाँ पर उसे देखती रह जाती है, जहाँ पर वो चुपके से भागने वाली थी पर गू यहाँ पर उसे टीज करना शुरू कर देता है। फिर दोस्तों यहाँ पर शीन और क्रोस के डैड को देखते जहाँ पर वो लोग बड़े आराम कर रहे होते हैं। शीन भी यहाँ पर अपने शॉपिंग के ऑर्डर प्लेस किए जा रही थी। आंटी यहाँ पर आकर उनसे कह रही होते कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि आखिर हमारा होगा क्या। शीन बोलते कि आप भी ना, आपको तो सूजी पता ही है, आप 2 दिन बाद उसे कॉल कर लेना और रो लेना, फिर देखना वो अपने आप यहाँ पर हमारे पास वापस आ जाएगी। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी का गुस्सा आता है। वो कहने लग जाती है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, हम उसे एक बार 2 बार उल्लू बना सकते लेकिन बार बार नहीं। अब वो ऐसे भी हमारी बातों को समझ चुकी है। इतने में ही यहाँ पर अभी भी उन दोनों को डर नहीं लग रहा था, तब तक जब तक यहाँ पर अंकल को कॉल नहीं आ जाता और उस कॉल से उन्हें पता चलता है कि वो लोग बैंक करप्ट हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा है। और बस इतना ही नहीं, अब वो लोग यहाँ पर गो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को 5 बिलियन ओन करते हैं, जहाँ पर उन्हें 5 बिलियन उन्हें कुछ ना कुछ कर टुट्टे करने ही होंगे। फिर तीनों के तीनों यहाँ पर मिलकर एक साथ रोना धोना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर हमारी गो के साथ में होती है जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है और तो यहाँ पर वो उसकी मम्मा का कॉल होता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे मिलने बुला रही थी। सूजी कहती कि जो बातें हम कॉल पर कर सकते, पर उसकी मम यहाँ पर उसे एक आखिरी बार देखना चाहती थी। गो कहता है कि तुम ठीक तो रहोगी ना, वो कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर सूजी के फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलते। आंटी ने यहाँ पर सूजी की सारी फेवरेट डिशेज ऑर्डर की थी, पर सूजी इन सब चीज़ों का क्या करे। जब सूजी को यहाँ पर लव चाहिए था तब उसके फैमिली मेम्बर्स उसे यहाँ पर लव दिया नहीं। आंटी यहाँ पर बड़े प्यार से उसे बात करी थी, जिसके बाद सूजी कहती कि आज हमारी आखिरी मीट होगी। लेकिन आंटी यहाँ पर उसे रोकती, उसे समझा रही थी कि प्लीज मुझे एक आखिरी बार माफ कर लो, मुझे एक आखिरी बार यहाँ पर तुम एक्सेप्ट कर लो, आइंदा यहाँ पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सूजी बोलती कि जरूर जरूर ये आप ही कोई नई चाल होगी। आंटी कहने लग जाती है कि तुम खुद ही सोचो, हमने आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और ऐसे भी ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए तो किया है ताकि हम तुम्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे मैनर्स सिखा पाए। सूजी कहते कि अच्छे मैनर्स, तो ये सारे मैनर्स मुझे ही क्यों, आप लोग यहाँ पर शीन को क्यों नहीं सिखाते। शीन को तो आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं, सभी लोग यहाँ पर मुझे ही दोषी ठहराते आ रहे हैं। जहाँ पर आंटी नील डाउन करने लगती है और बोलती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगी जब तक तुम मुझे यहाँ पर एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। सूजी अपनी मॉम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि लास्ट टाइम घर पर आने पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद यहाँ पर वो अपनी मॉम को एज अ मॉम एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकती, भले यहाँ पर अब हर साल यहाँ पर आकर रोए क्यों ना। जिसके बाद आंटी कहती कोई बात नहीं, देखना तुम्हारी बहन यहाँ पर तुम्हारे घर तक
लगाएगी तुमसे माफ़ी माँगने के लिए, और ये चीज़ की रिएश्योरेंस मैं तुम्हें देती हूँ। सूज़ी बोलती कि माफ़ी माँगने के लिए तो मैं भी माँग लूँ, वो माफ़ी जिसका कोई वैल्यू हो ही ना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर गू की कार बाहर सूज़ी का वेट कर रही थी। पर दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो गू को देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सूज़ी के लिए कितना ज़्यादा भारी भरकम था। इतने में वो लोग कार से बैठकर घर पहुंचते हैं, गू जाने लग जाता है। वो उससे पूछते कि इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो कहते कि बस एक इंपॉर्टेंट काम हो गया है, जैसी मीटिंग खत्म होगी मैं वैसे ही आ जाऊंगा। एंड वहां से वो चला जाता है। तब यहाँ पर साशा आ जाती है। सूजी साशा से पूछती है कि इतने साल हो गए, तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर रही होगी। वो कहती कि पता नहीं, लेकिन शायद से उनके स्टडी रूम में मैंने यहाँ पर एक फोटो फ्रेम को देखा था। तो वो लोग यहाँ पर उसके स्टडी रूम में स्नीक इन करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक फोटो फ्रेम नजर आती है जिसमें एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन सिर्फ उसका बैग नजर आ रहा था और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर लड़की कौन हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आंटी चली जाती है घर पर अपने हस्बैंड को समझाने और शीन को समझाने। शीन कहते हैं कि आखिर आप उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो, हमें यहाँ पर इस पागल औरत पर यकीन नहीं करना चाहिए। आंटी कहती है कि ठीक है, कुछ दिनों में तुम खुद पागल हो जाओगी, तुम्हारे पास जो कपड़े पहने हैं वो भी नहीं बचेंगे, तब तुम क्या करोगी। एंड शीन समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो पूरा का पूरा ब्लैक आउटफिट पहन कर चली जाती है इस कंपनी के बाहर। और जैसे यहाँ पर गू बाहर निकलता है, वो जाकर जानबूझकर उसे टकरा जाती है और उसे टची होना शुरू हो जाती है। गू कहते हैं कि देखो मैडम, आप जो भी हो यहाँ से साइड हट जाओ। एंड वही दूसरी यहाँ पर होती है सूजी और साशा, जहाँ पर साशा ये सब कुछ देखकर बड़े गुस्से में आ जाती है। सूजी कहते कि जाने भी दो ना, हो सकता है कि ये लड़की वो फोटो फ्रेम वाली लड़की हो, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साशा बोलती कि ऐसे कैसे नहीं, अगर वही लड़की पसंद है तो उसी के साथ शादी कर लेते, तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी। एंड यहाँ पर वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शीन अपने आई ग्लासेस निकालती है एंड कहती कि देखो गो, अब तो यहाँ पर तुम्हारी बहन को भी पता चल गया है, तो हमें यहाँ पर उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और वे सब कुछ जानबूझकर कह रही थी ताकि यहाँ पर सूजी को इन पर डाउट होने लगे। गुस्सा होकर वो लोग जाने लगते हैं, बट यहाँ पर सूजी को एहसास होता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर शीन ने स्माइल किया, वो स्माइल को तो यहाँ पर वो बड़े अच्छे से जानती है और वो समझ जाती है कि सूजी क्या करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर वो जाकर शीन को बहुत थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गलत फैमिली पैदा करने की, और ऊपर से यहाँ पर मेरे ही हस्बैंड को सीरियस करने की। यहाँ पर वो उसे 4-5 चांटे मारती है। गो कहते कि देखो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सूजी बोलती है कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, मुझे पता है कि ये कितनी ज्यादा गिरी हुई लड़की है। जिसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर शीन का ये प्लान भी पोपट हो जाता है। वही दोस्त यहाँ पर घर आते समय शीन एक किडनैपर को कॉल लगा लेती है एंड सीधा यहाँ पर वो कह देती है कि वो सूजी नाम की लड़की को जान से मार देना। वो किडनैपर कहते कि जान से मारने के रेट्स अलग होते हैं, आपको पता है ना, और किडनैपिंग के अलग। शीन बोलते कि उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर लूंगी। और जैसे वो घर जाती है, वो अपने मॉम डैड से झूठ बोलती है कि वो माफी मांगने गई थी और यहाँ पर सूजी ने उसे माफी कर दिया, जहाँ पर बेचारे अंकल आंटी बेवकूफ बनते हुए बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से सूजी और साशा शॉपिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पर किडनैपर्स आकर सूजी को गाड़ी में उठाकर ले चले जाते हैं एंड साशा यहाँ पर फटाक से अपने भाई को कॉल लगा लेती है। वही दूसरा यहाँ पर मिस गो उसके जीपीएस की मदद से उसके लोकेशन को ढूंढना शुरू कर देता है एंड साशा यहाँ पर सारी बातें अपनी मम्मा को भी बता देती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जहाँ पर आंटी दौड़ते हुए आती है, कहती कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बुरा सपना देखा है। वही जितने भी पूरे लोग यानी कि पुलिस भी आ जाती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, ये कहते हुए कि आपकी बेटी पर एक्यूजेशन है कि उसने यहाँ पर मिस्टर गो की वाइफ को किडनैप किया हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर उसने उसकी किडनैपिंग करवा कर रखी थी, जहाँ पर वो गुंडों से कहकर सूजी को पिटवा भी रही थी। ये बोलते कि देखना, तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें बहुत फेमस कर रहूंगी। सूजी यहाँ पर शीन को वार्निंग दे भी रही थी, लेकिन शीन यहाँ पर उसकी बातों को समझने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। लेकिन टाइम से यहाँ पर मिस्टर गो आ जाता है अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ में, जिसके बाद में यहाँ पर वह सूजी को बचाते हुए घर ले चला जाता है एंड यहाँ पर शीन को पुलिस कैप्चर कर जेल ले जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर सूजी को एक फेक मैरिज खत्म करना था, लेकिन यहाँ पर होता है मिस्टर गो जो कि अपनी फीलिंग्स यहाँ पर सूजी से एक्सप्रेस कर रहा था। इतने में यहाँ पर सूजी उसे वो फोटो फ्रेम के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर मिस्टर गो उसे उस फोटो फ्रेम के बारे में बता रहे थे कि ये तो तुम्हारी फोटो है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके ऑफिस में भी सूजी की एक और फोटो है, जहाँ पर सूजी पेंटिंग कर रही होती है। तब यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि यहाँ पर तो उसके भाई को उसके ऊपर बहुत पहले से ही क्रश था, लेकिन आज तक उसे ये बात कभी पता नहीं चली। इतने में यहाँ पर वो तो ना एक दूसरे का किस करने लग जाते। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है, वैसे यहाँ पर
शीन की मम्मा उसे मिलने गई थी, जहाँ पर वह शीन को अभी भी सुधरने के लिए बोल रही थी। लेकिन शीन कंप्लीट एक साइकोपैथ बन गई होती है, जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, और उससे बात कर कर यहाँ पर आंटी सब कुछ समझ जाती है। वह दूसरी यहाँ पर सूजी आती है, जो उसे क्लियर करने के लिए आई थी कि तुम मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस केस को वापस ले लूँगी। मैं इस केस को इतना आगे लेकर जाऊँगी तब तक, जब तक तुम्हें यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा नहीं हो जाती। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से खत्म हो जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू को अपना फर्स्ट लव मिल जाता है, और तो यहाँ पर शीन को भी सज़ा मिलती है।